कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसे चलाने के लिए क्या लगता होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, भारत की सिविल सेवा परीक्षा की दुनिया में गहराई से उतरकर। ये कोई छोटा मोटा सवाल तो है नहीं, है ना? और यही वो सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सच में 1.4 अरब लोगों के देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम दो बहुत ही अहम चीजों को देखने वाले हैं। पहला है ऑफिशियल सिलेबस, इसे आप एक तरह का खजाने का नक्शा समझिए। और दूसरा एक असल एग्जाम पेपर, जो कि असली वाला ऑब्स्टिकल कोर्स है। तो चलिए सबसे पहले माहौल को समझते हैं। ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं है, इसे भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। एक ऐसा इम्तिहान जो कई करियर बनाता भी है और तोड़ भी देता है। तो मतलब बात सिर्फ किताबें रटने की नहीं है, बात है उन दिमागों को खोजने की जो डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, जो ये देख सके कि कैसे हजारों साल पुरानी पानी सहेजने की तकनीक आज के क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से लड़ने में मदद कर सकती है। सब कुछ उस माइंडसेट का खेल है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम गोता लगाने वाले हैं सीधे ब्लूप्रिंट में। और ये सिलेबस ये सिर्फ सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग का नक्शा है। अब देखिए, हम एक एक सब्जेक्ट बताकर बोर नहीं करने वाले, उसकी जगह चलिए बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इस परीक्षा की जड़ में, इसके कोर में क्या है? इस स्लाइड को एक मजबूत इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह सोचिए। इसकी नींव 4 मजबूत खंभों पर टिकी है: इतिहास और संस्कृति, शासन और संविधान, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था, और आखिर में नैतिकता। यही वो पिलर्स हैं जो एक काबिल प्रशासक के ज्ञान को सहारा देते हैं। तो चलिए थ्योरी से अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। यहीं पर ब्लूप्रिंट का सामना हकीकत से होता है। देखिए, सिलेबस जानना एक बात है, लेकिन इम्तिहान में उन सवालों का जवाब देना वो बिल्कुल अलग कहानी है। ये आपकी रटने की शक्ति का टेस्ट नहीं है, ये आपके दिमाग की तेजी का टेस्ट है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेपर 3 पर बनी एक पॉलिसी का सोशल जस्टिस पेपर 2 पर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण किया जा सकता है? असली परीक्षा तो यहीं होती है। और ये देखिए, ये एक बेहतरीन मिसाल है। सिलेबस आपको टॉपिक देता है भारतीय विरासत और संस्कृति, लेकिन सवाल क्या पूछता है? वो इतिहास और आर्किटेक्चर की गहरी समझ मांगता है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि ये गुफाएं हैं, बल्कि उनके ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट और उनमें क्या फर्क है, ये समझना जरूरी है। और ये रहा एक और उदाहरण। बात अटॉर्नी जनरल की परिभाषा रटने की नहीं है, बात ये समझने की है कि उनकी शक्तियां सरकार के नाजुक संतुलन के बीच कैसे काम करती हैं। वो जो बारीकियां है असल खेल उन्हीं का है। तो ठीक है, अब तक हमने सिलेबस देख लिया, सवाल भी देख लिए। अब इन सब को जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस परीक्षा का डिजाइन आखिर ऐसा है क्यों, इसके पीछे का क्यों क्या है। देखिए, एक सिविल सर्वेंट को एक ही दिन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, कभी अर्थशास्त्री, कभी समाजशास्त्री, तो कभी पर्यावरणविद। सिलेबस बस इसी सच्चाई को दिखाता है और उन्हें उन अलग अलग तरह की चुनौतियों के लिए तैयार करता है जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और ये सवाल हमें एक पॉलिसी मेकर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई में इन अलग अलग दिखने वाले सब्जेक्ट्स के बीच कोई कनेक्शन है? और यहीं पर वो पुल बनता है जो सब कुछ जोड़ देता है। इतिहास से मिले सबक आज की नीतियां तय करते हैं और आने वाले कल की चुनौतियों का रास्ता दिखाते हैं। इस परीक्षा का मकसद ही उन आर्किटेक्ट्स को ढूंढना है जो ये पुल बना सकें। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। ये परीक्षा आखिर टेस्ट किस चीज का करती है? ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये एक मास्टर शेफ बनने जैसा है, जो इतिहास, अर्थशास्त्र, नैतिकता जैसी सामग्री लेकर किसी उलझी हुई समस्या का एक बढ़िया समाधान तैयार कर सके। तो सारी बात आकर एक चीज पर टिकती है, यूपीएससी माइंडसेट। ये वो काबिलियत है जिससे आप छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़कर पूरी बड़ी तस्वीर देख पाते हैं, अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर एक मजबूत ताना बाना तैयार कर पाते हैं। तो हमने देखा कि सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि सोचने के एक खास तरीके का इम्तिहान है। ये उन लोगों को ढूंढने के लिए है जो डॉट्स कनेक्ट कर सकें, बड़ी तस्वीर देख सकें और सबसे जरूरी सही सवाल पूछ सकें। क्योंकि आखिर में प्रशासन की इस पेचीदा दुनिया में असली चीज यही तो है जो मायने रखती है।